नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। और चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस तू डाल डाल तो मैं पात पात की रणनीति पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। अब लोहे को लोहे से काटने की रणनीति के तहत कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पार्टी रणनीति भी बना चुकी है। वहीं दिग्गजों से सलाह मशवरा भी किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार का चुनावी घमासान काफी रोचक हो सकता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहाना खान, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, और राजेंद्र जैन जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे पहले मैं राजन जी के पास जाना चाहूंगी। राजन जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को इस बार मैदान में उतारा है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बार सोच के बैठी है कि अपनी सूची जारी नहीं करी, इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपने नामों की घोषणा करेंगे। उसके तहत क्या भाजपा के दिग्गजों के सामने कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेता उतारेगी? नहीं, देखिए अभी तो क्या है, देखो जो अभी अपन जिस तरीके से अपन चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर अपना पूरा काम करती है जी। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो अभी बहुत जल्दी हो रही है कैंडिडेट उतारने की। मैं समझता हूँ कि 39 लोगों की सूची उन्होंने बहुत पहले उन्होंने जारी कर दी थी जी। और जारी करने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में उनका विरोध भी हुआ था। दूसरी सूची भी उन्होंने जारी कर दी और मैं समझता हूँ एक तीसरी सूची भी जारी कर दी। तीसरी सूची में एक सिंगल नाम था। कुल मिला के बीजेपी ने अभी 79 लोगों को मैदान में उतार दिया है, जिनके टिकट कंफर्म कर दिए। कांग्रेस पार्टी अभी उनकी जन आक्रोश रैली चल रही है और 5 तारीख तक उनकी वो रैली समाप्त होगी जी। और उसके बाद उनकी बैठकों का दौर अभी जारी है। और उसके बाद जो है 5 तारीख के बाद वो जो है अभी कड़वे दिन भी चल रहे हैं, अगर आपको पता हो तो आज कड़वे दिन चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि 5 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और जब दोनों पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे उसके बाद ही, अभी तो चुनाव आयोग ने भी तारीखों की घोषणा नहीं की है, बिल्कुल है ना। अभी तो चुनाव आयोग ने भी तारीखों की घोषणा नहीं की है। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में ये भी नहीं मालूम किस दिन मतदान होगा, किस दिन क्या बोलते रिजल्ट आएंगे, कब से आचार संहिता लागू होगी। अभी तो हम सिर्फ एक कायस लगा रहे हैं कि आचार संहिता 7 तारीख को लगेगी या 11 तारीख को लगेगी। बिल्कुल। हाँ, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जरूर जो है पूरे प्रदेश के अंदर दौड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी लगातार मध्य प्रदेश में दौरे चल रहे हैं जी। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है और ना ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। छोटे छोटे दल, समाजवादी पार्टी और क्या बोलते हैं अपना आम आदमी पार्टी ने जरूर जो है थोड़े थोड़े उम्मीदवार 10, 15, 20, 25 उम्मीदवार उतारे हैं अभी। लेकिन इंतजार करना चाहिए अभी हमारे को आचार संहिता का। जी बिल्कुल। फरहाना जी, इस बार मौजूदा विधायकों में 15 से 20 विधायकों के टिकट कट सकते हैं और अगर इन विधायकों के टिकट कटते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें भी बगावत के सुर नजर आएंगे। देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हर सबको लेकर और सबके सुझाव से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो जी। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो जन आक्रोश रैली जो चल रही है, जिसका कल समापन है, प्रियंका गांधी जी भी इसमें आ रही हैं। तो आपने देखा होगा कि कितनी उसको भारी जनता का समर्थन मिला है। कल ही अरुण यादव जी की रैली का, यात्रा का समापन था, उसमें भी भारी जन समर्थन मिला। काफी भीड़ इकट्ठा हुई उनके समापन में और पूरी रैली के दौरान भी जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया है। तो ये जो जन आक्रोश रैली है, इसमें सारे जितने भी प्रत्याशी सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके समर्थकों ने हिस्सा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति बनने वाली है। जन आक्रोश यात्रा की रैली के दौरान भी कई जगह ऐसे मामले सामने आए कि सीट पर बैठने को लेकर आपस में विवाद हुआ और बड़े पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि, सम्मानीय नागरिक हैं वो, सम्मानीय है वो, उनका इस तरह से विरोध वो भी तो लगातार सामने आया है। देखिए, मैंने तो इस तरह का विरोध नहीं देखा है। ये अगर ऐसा कहीं अगर हुआ भी है तो ये छोटी मोटी चीजें इस तरह के उसमें होती रहती हैं आपसी में, लेकिन इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं कि जब हमारे चयनित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी तो उसमें कोई इस तरह का
विरोध या मनमुटाव आएगा, इसको उस चीज से नहीं जोड़ सकते जी, हैं। जी। मंच पर थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, भाजपा के कई इसमें हो चुका है। इनके सिंधिया जी तो वीडी शर्मा के हाथ से माइक लेकर ही चले गए थे भरे मंच पे से। जी। तो इस तरह का ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम टीवी पर चर्चा करें। इसकी हम चुनाव के मुद्दों की बात करें जी। और प्रत्याशियों की बात करें। जी, बिल्कुल। भाजपा ने कहा कि भाजपा ने जो प्रत्याशी अभी उतारे हैं वो दिग्गज कह रहे हैं खुद को, कि दिग्गजों को उतारे हैं उन्होंने। जी। दिग्गज की डेफिनेशन क्या होती है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। क्या दिग्गज वो होते हैं कि जो सांसद लड़ना चाहते हैं उनको आपने विधानसभा चुनाव में उतार दिया? बेटे तैयारी करे बैठे हुए थे सेहरा बांधने की, घोड़ी पे आपने बाप को चढ़ा दिया। जी। मतलब आपने इनको प्रमोशन किया है या इनका डिमोशन किया है? प्रत्याशी है नहीं इसलिए इनको इस तरह का ये एक्शन लेना पड़ा है। मोदी जी बार बार मध्य प्रदेश में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बार बार दौरा कर रहे हैं और वही चीजें दोहरा रहे हैं। वही उनके जुमले, वही उनकी झूठी बातें, वही महिलाओं को झूठी सौगातें, और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इनका जो भाजपा का जो चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव हो गया, ये प्रदेश का चुनाव नहीं बचा हुआ जी, है ना? जी। कौन किस पे भारी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन किस पे भारी है ये तराजू की जी, जिम्मेदारी है, और बिल्कुल फरहाना जी, तराजू मैं जो है आपको वो रोकना जनता चाहूंगी। है। इस वक्त हमारे साथ अजय धवले जी, भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी जी अजय जी, जैसा जी कि जी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में कई दिग्गजों के नाम शामिल किए हैं, सवाल वही है कि इन दिग्गजों के नाम शामिल करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सामने चुनावी रणनीति बदलने की का दबाव पैदा कर दिया है क्या? देखिए, मैं कुछ फरहाना जी ने जो बात कही जी। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी। जी। अब हमारे यहाँ सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो या वरिष्ठ नेता हो, सारे कार्यकर्ता हैं। तो ये कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन ने इनको आदेश दिया कि आप जाइए अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़िए और ऐसी सीटों पर चुनाव लड़िए जिसमें कि अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है। जी। तो आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी वो दिल्ली से चुनाव लड़ने गए, राकेश सिंह जी हैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो जी। जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे। तो निश्चित रूप से आपको ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये साहस है कि हम हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी बोल रहे हैं ऐसे आप कठिन सीटों पर जाइए और पार्टी को वहां चुनाव जिताइए। जी। अब फरहाना जी और मेरी कांग्रेस की अच्छी प्रवक्ता मित्र जो कह रही है कि मोदी जी को बार बार आना पड़ रहा। जी। देखिए भाई, मोदी जी आपके आपके नेता हैं, देश के नेता हैं और आज विश्व उनका नेतृत्व मान रहा है। जब आपके पास इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है तो निश्चित रूप से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उन राज्यों में वो जाएंगे और पार्टी और संगठन का प्रचार करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें कांग्रेस को कोई नहीं होनी चाहिए। आप भी अपने वरिष्ठ नेताओं को लाइए और हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रचार शो करेंगे तो। जी। दूसरी बात अगर आप कह रहे हैं कि नारी महिलाओं को झूठे जुमले दिए, देखिए देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को राजनीति में देश की लोकसभा और संसद में और विधानसभाओं में प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण देने की जो बात कही है वो पहले कल क्यों नहीं कर पाए? ये लोग क्यों नहीं कर पाए? ये लोग तो हर बार बिल लाते थे, सहयोगी दल होते थे, वो बिल का विरोध करते थे। तो हमने इनको बिल लाने से नहीं रोका था। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से इसका समर्थन करती रही नहीं, लेकिन इनको राजनीति दिखती थी। अब जब प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को राजनीति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं तो इनको दिक्कत क्यों है? देखिए फरहाना जी, आप एक और महिला होने के नाते भी आपका ये कर्तव्य है कि अगर देश के किसी राजनीतिक दल ने ऐसा बिल लाया है तो आपको समर्थन तो करना ही करना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे भी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ में देश की आधी आबादी के साथ में खड़ा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इस वक्त में राजन जी के पास जाना चाहूंगी। राजन जी, क्या भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार बनाने से कई क्षेत्रों के समीकरण बदल जाएंगे? अब देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपने उम्मीदवारों को किस तरीके से मैदान में उतारा है। आपको याद होगा एक धार में भारतीय जनता पार्टी ने उस हारे हुए उम्मीदवार को चुनाव में फिर से उतारा है जो 44,000 वोटों से चुनाव हारा था। बहुत सारे इनके ऐसे उम्मीदवार जो 40,000 35,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, उनको पुनः मौका दिया है। और मध्य प्रदेश के अंदर 3 ऐसे विधायक, वर्तमान विधायक इनके थे जो 30, 32 और 41,000 से वोटों से चुनाव जीते थे। उन तीनों के इन्होंने तो चुनाव उनके टिकट काट दिए गए हैं और सांसदों को लेके आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए।
अब हम कैसे माने, नरेंद्र सिंह तोमर जी को जिस सीट पर उन्होंने उतारा है वहाँ 28,000 का वहाँ का गड्ढा है, जहाँ से क्या बोलते 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी हारी है जी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इनने 79 उम्मीदवार जो उतारे हैं जी। उसमें इनके अब जो भी इनका अपना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही हो, 3 वर्तमान विधायक के टिकट इन्होंने काटे जी। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके क्या बोलते हैं जो 40,000, 45,000, 41,000 वोटों से चुनाव हारने वाले हैं जी। वहां से दोबारा उनको मौका दिया है। बिल्कुल। और 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया है, 3-3, 4-4 बार के सांसद हैं जी। और अभी आपको याद होगा कि करीब 1 महीने पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लगभग 150 सांसदों का एक सम्मेलन बुलाया था और सम्मेलन में उन्होंने 3 से लाके 5 और 7 बार के सांसद थे, उनको ये अपने उद्बोधन में ये कहा गया था कि आप लोगों को अब संगठन का काम करना है जी। और आप लोगों को अब संगठन का काम करना है और उन लोगों ने कहा कि नए लोगों को हम चुनाव में उतारेंगे। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी ने मध्य प्रदेश में इन 7 सांसदों का प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद देखते हैं कि अगर वो जीत गए तो विधायक बनेंगे जी, और नहीं तो उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि वो भूतपूर्व सांसद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, अजय जी, ये मोदी जी का प्रयोग है। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। जैसे राजेश जी ने कहा कि हमने धार में 44,000 से जो चुनाव दिया। देखिए पार्टी का एक आंतरिक सर्वे होता है, पार्टी की अपनी एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में अगर यदि वो प्रत्याशी हमारा वहां चुनाव में जाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रत्याशी होगा तो पार्टी ने उसको टिकट दी है। तो हम वहां की जनभावना और हमारे लिए क्या परिस्थितियां उपयुक्त है उससे के अनुसार निर्णय लेंगे जी। रही बात ये कह रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी दिल्ली जैसी कई सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे, तो हमारा उद्देश्य ही है, हमारी पार्टी ने अपनी इस सीट के ये सूची के माध्यम से, दूसरी सूची के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को यही बताया कि हम हमारे सांसदों को, वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को ऐसी सीटों पर भेज रहे हैं जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है। हमें वो सीटें जीतनी है। और देखिए देश के राजनीति में एक कोई ऐसा दल और ऐसा प्रयोग कर रहा है तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है कि आप राजनीति में ऐसे भी कदम उठाते हैं। ये साहसपूर्ण कदम है और जिसमें सारे विपक्षी दलों ने भी, अगर आपके पास बड़े नेता हैं, आपके पास सांसद है, हमने कांग्रेस को नहीं रोका है, कांग्रेस के पास प्रदेश में सिर्फ एक सांसद है, वो किसको उतारेंगे? तो वो उनके पास तो ये सांसद नहीं, हमारे पास सांसद है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सांसद हमारे हैं, तो हमने उतार दिया। आपके पास हो तो आप भी उतार दीजिए, आप भी आपके बड़े नेताओं को बोलिए, आप दिग्विजय सिंह जी को बोलिए, आप कमलनाथ जी को बोलिए कि वो चुनाव उतरे। देखिए चुनाव लड़ना बहुत साहसपूर्ण कार्य होता है। जी जी। फरहाना जी, जैसा कि कहा हमारे सारे बड़े नेता यही कार्य करें। फरहाना जी, जैसे कि अजय जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का फेस बनाया गया है, लेकिन कमलनाथ जी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वह छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव के दंगल में अभी उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिग्गज जो है कांग्रेस के कतरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के सामने लड़ने से? देखिए कमलनाथ जी हमारे सीएम का चेहरा है, ये बात इनको मालूम है, हमें मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन इनका सीएम का चेहरा कौन है अभी तक ये किसी को नहीं मालूम। शिवराज जी का कामों की बात तो छोड़िए, नाम लेने से भी ये लोग कतराते हैं और ये बात कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा, बड़े बड़े उनको मौका दिया। तो मैं पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए गलती से 1-2 जीत गए तो फिर क्या वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? फिर क्या वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे? फिर क्या उपचुनाव की स्थिति पैदा नहीं करेंगे? ये फिर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे? और जो इन्होंने अभी आरक्षण की बात की महिलाओं को, तो मैं आपको याद दिला, मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको नहीं टोका बीच में, मेरी बात सुन लीजिए चुपचाप। महिलाओं को आरक्षण देने की आपने बात करी है, जो ढोंग रखा है, जो नाटक किया है, उसकी असलियत भी सुन लीजिए। अब आप महिलाओं को आरक्षण देने का काम राजीव गांधी जी ने किया था। 33% पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण देने का काम राजीव गांधी जी ने किया था और अब तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी में ने दिए और सबसे कम आपकी पार्टी ने दिए। तो क्यों अब तक आप नहीं दे पाए? क्यों अब तक महिलाओं को आपने पीछे रखा? ये महिला विरोधी पार्टियों जैसे वोट बटोरने के लिए अब महिला आरक्षण का नाटक
कर रही है। 2011 में सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में जब ये बिल पास कराया था तो क्यों लोकसभा में आपकी पार्टी ने विरोध किया, इसको पास नहीं होने दिया। 2016 में फिर से सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को लेटर लिखा कि महिला आरक्षण के लिए, तब उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 2018 में राहुल गांधी ने फिर लेटर लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं। और अब आपको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। अब आपको अपना लग रहा है कि गोला उठाकर मोदी जी को अब जाना होगा तो ये आरक्षण का नाटक कर रहे हैं और हमने इसका कोई विरोध नहीं किया है। झूठ मत बोलिए टीवी पर बैठकर। ना हमारी पार्टी ने ना ही गठबंधन की सारी पार्टियों ने समर्थन किया है, बल्कि ये किया है, कहा है कि आप अभी से लागू कीजिए ना। आप झोल क्यों दे रहे हैं इतना कि अभी से नहीं होगा तो 29 से होगा तो उसके बाद होगा तो जातिगत समीकरण के बाद होगा, क्यों होगा? आप अभी से लागू कीजिए ना। अगर आप इतने ही महिला हितैषी हैं तो अभी से लागू कीजिए, लेकिन आप महिला हितैषी नहीं, महिला विरोधी हैं, आप कर ही नहीं पाएंगे लागू। आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये महिलाओं को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं और महिलाएं सब समझ रही हैं। आप देखते जाइए, आपको वोट भी मिलेंगे और चोट भी मिलेगी। जी जी बोलिए। जी अजय जी बोलिए। जी देखिए फरहाना जी, देश की जनता ने दो बार स्वतंत्रता के बाद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। तो हमें आपसे नहीं कि देश की जनता हमारे साथ क्या करने वाली है। देश की जनता हमारे साथ में हमें जनाधार और स्पष्ट बहुमत के साथ में सत्ता में बिठा रही है। रही बात आपकी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति बंधन को धर्म के नाम पर राजनीति कर ली। अब आपको पता है कि अब जनता एक टाइम के बाद तो सबकी पोल खुलती है, आपकी भी पोल पट्टी पूरी खुल चुकी है। आपने भगवान को नहीं छोड़ा, आपने महाकाल लोक नहीं छोड़ा, आपने कारण डैम में घोटाला किया, आपने नर्सिंग घोटाला किया, आपने व्यापक घोटाला किया। आपके राज्य में अतिथि शिक्षक सड़कों पे अभी भी आप देख लीजिए, दिल्ली पर हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी ओपीएस के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं भाई? आपकी इतनी अच्छी सरकार है तो कीजिए ना, आप निराकरण कीजिए। आपकी सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई, आपकी सरकार ने किसानों पर डंडे चलवाए, आपकी सरकार ने यहाँ तक के बच्चों पर मतलब विद्यार्थियों पर भी डंडे बरसाने का काम किया। आपने किसी को नहीं छोड़ा है, आपने महिलाओं को तक नहीं छोड़ा है, महिलाओं पर भी आपने पुलिस से बलपूर्वक डंडे चलवाए हैं। तो जनता सब देख रही है और महिलाओं को तो आप महिलाएं हमारे देश की बहुत समझदार है, वो आपको आने वाले चुनाव में प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी अब आपका बोरी बिस्तर बांध कर ही जनता दम लेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी राजनीति में शुचिता की सीख नहीं दे सकती। हम शुचिता के साथ राजनीति, हमारे यहाँ देश की राजनीति, देश सर्वोपरि होता है। हम कहते ही है कि राष्ट्र सर्वोपरि। तो आप लोगों से भ्रष्टाचार, जो जिस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक हो, प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम कहीं इंडिया नाम से क्यों नफरत है? अभी तक तो आप मेक इन इंडिया चिल्लाते थे, इंडिया नाम पर बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। अब इंडिया नाम से क्यों नफरत है? क्योंकि आप लोग नफरती चिंटू हैं। आपने देखा कि विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रख लिया तो आपको इंडिया नाम से ही चिढ़ हो गई। ये आपकी राष्ट्रभक्ति है, ये आपकी देशभक्ति है। जी फरहाना जी, राजन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अजय जी, राजन जी के बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। राजन जी देखिए, आप ये महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान और मध्य प्रदेश जी, इन्हीं की पार्टी की दो महिलाएं जी, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती जी, महिला आरक्षण में देखो कोटे की बात कर रही हैं जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंक दिया। जी, कोई भी पार्टी फोरम पे उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। यही स्थिति पूरे राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर देखिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, आज उनको उनकी चुनाव समिति से बाहर कर दिया। आज राजस्थान में आए दिन 3 बार 4 बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की बैठक हुई और वहां पर जो है उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वो लगातार क्या बोलते हैं, पार्टी के अंदर विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ तो देश में महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं और दूसरी बात अपनी ही पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का लगातार पब्लिक के सामने अपमान कर रहे हैं। पिछले दिनों अभी जयपुर में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए थे और वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जी
महारानी उनको नमस्कार कर रही हैं, उन्होंने उस तरफ मुंह फैल लिया, इससे बड़ा अपमान महिलाओं का और क्या हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी राजेश जी, आप सिलेक्टेड अगर टीवी के फुटेज और देख के कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी उसके लिए एक बेईमानी। देखिए प्रधानमंत्री जी, अगर देश में महिलाओं की मैं पुनः कह रहा हूं कि देश की महिलाओं की जो हमारी आधी आबादी है उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। सभी लोगों को इसकी राजनीति कर रहे हैं। आप उमा भारती जी का और वसुंधरा राजे जी का उदाहरण देना चाह रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी कैबिनेट में पहली बार देश को पूर्णकालिक एक सशक्त रूप में ईएम के रूप में सुषमा जी ने देश का प्रतिनिधित्व किया। और पहली बार स्वतंत्रता के बाद रिकॉर्ड कर लीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, उसी बार देश के इतिहास में 2 महिलाएं होती थी, निर्मला जी और सुषमा स्वराज जी। कांग्रेस जो महिला हितैषी होती थी, इनकी नेताएं महिलाएं रही है, इंदिरा गांधी जी रही है, सोनिया गांधी जी, कभी भी महिलाओं के लिए इस तरह से कार्य नहीं किया। आज हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती है, तो वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो हमारी सम्मानीय नेता है, उन्होंने अपने अपने जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन कर लिया है। लेकिन आपको उसमें राजनीति दिख रही है तो हम आपके आंखों की पट्टी। वो रिटायर हो चुकी है क्या? वो रिटायर हो चुकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिटायर कर दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक तौर पर रिटायर कर दिया है क्या? वो आप और हम टीवी डिबेट पे तय नहीं कर सकते। देश की जनता जो देख रही है वो आपसे सवाल पूछ रही है, क्या उमा भारती जी को, वसुंधरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिटायर कर दिया है क्या? देखिए ये है कि उनका संगठन, देखिए कार्यकर्ता है, पार्टी का संगठन उनका निर्णय करेगा, तो ये टीवी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। जी जी बिल्कुल। फरहाना जी, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़े नेताओं के नाम दिए हैं, दूसरी लिस्ट में साफ है ये। कांग्रेस भी ऐसे कुछ बड़े नामों पे दांव खेल सकती है क्या विधानसभा चुनाव के दौरान? मैं आपका जवाब दूं उससे पहले मैं अजय जी की बातों का जरूर जवाब देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। है ना, इन्होंने जो अभी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए वो किया, पहली बार ये किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया और क्या किया, उसके बाद बार बार अपमानित किया। बिल्कुल इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है सम्मान उन महिलाओं का करती है जो फिल्मों में आती हैं, जो टीवी पर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी में फिल्मी अभिनेत्रियों को संसद में बुलाया जाता है और देश की जो राष्ट्रपति है उसको इनवाइट तक नहीं किया जाता है, जबकि इनॉग्रेशन ही प्रथम महिला के हाथ से होना चाहिए था, लेकिन उनको बुलाया भी नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ा अपमान महिला के नाम पर उन्होंने किया। ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये देश की हर एक महिला का अपमान है। जो आप ढोंग करते हैं ना, ये उसका जवाब दे रख सकते हैं अजय जी। इनको देखिए, हम तो हमारे तो प्रधानमंत्री आपने क्यों नहीं बुलाया, मुझे ये बता दीजिए, आपने द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, राहुल गांधी देश की विभिन्न आपने द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? आपने द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया उद्घाटन में? क्यों नहीं बुलाया? वो तो सिर्फ सांसद थे, वो जाके छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उद्घाटन कर नए उसका ये इधर उधर की बातें करेंगे, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए मुंह बंद कर लीजिए आप, मैं अपना जवाब दे दूं। सोनिया गांधी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं थी, देश में कितने उद्घाटनों में जाती थी। आप झूठ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कई महिला अध्यक्ष रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी कितनी रही है बताइए मुझे जरा। पहली प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस पार्टी ने दी है, पहली मुख्यमंत्री महिला कांग्रेस ने दी है, पहली राष्ट्रपति महिला कांग्रेस पार्टी ने दी है। वो जाके उद्घाटन करे तो आपको चलता है। जी जी। गांधी जी किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो यूपीए की चेयरपर्सन होने के नाते यूपीए कोई अजय जी, फरहाना जी, ये मुद्दा नहीं है अपना। अगर वहाँ पे सरकारी सुविधा आपकी बात अजय जी हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। फरहाना जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास। आपने पूछा है कि इन्होंने दिग्गजों को उतारा है, मैंने पहले भी कहा था कि कौन किस पे भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है और तराजू का काम जनता करेगी। ठीक है, आने वाली जो हमारी जो 5 तारीख के बाद आने की संभावना है, 6-7 तक शायद हमारी भी लिस्ट जारी हो जाए और हमें कोई हमारे
जितने भी उम्मीदवार हैं ना वो सब दिग्गज ही हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि दिग्गज ही होते हैं, उनके पीछे जनता पागलों की तरह दौड़ रही है, पागलों की तरह समर्थन दे रही है। तो हमारा एक एक प्रत्याशी दिग्गज ही है और एक एक प्रत्याशी इन पे बहुत भारी पड़ने वाला है और जनता भी इनको इनका असली चेहरा दिखाने वाली है। अजय जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर लीजिए, बहुत कम शब्दों में। जी, ये मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस की सूची घोषित हो जाए, क्योंकि आक्रोश यात्राओं में जैसा आक्रोश शुरू हो गया है ना, अभी देखिए आज के ही फुटेज है, इनके लोग माइक के लिए को मार रहे हैं, इनके नेता ओमकार झूठी बातें कर लीजिए, आप अपनी बात कीजिए, झूठी बातें मत करिए यहाँ बैठकर, अपनी बात कीजिए। आप अगर आक्रोश यात्रा के वीडियो देख लेंगे ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, और देखे भी होंगे आपने। जी, समय सीमा हमारे पास इतनी, समय हमें इतनी इजाजत देता है। आप तीनों का, राजेंद्र जी, अजय जी और फरहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा चुनाव के जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस इस बार तू डाल डाल और मैं पात पात की रणनीति पर काम कर रही है। सीटें घोषित हो चुकी है, प्रत्याशी घोषित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन सा दल किस पर भारी पड़ता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।